अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे आयनाइजेशन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ आयन्स। ठीक है, अब देखें हमने पढ़ा था रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फॉर कैटाइंस। जब कैटाइंस ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो मैंने आपको कहा था कि एटम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके अपने आप को स्टेबल करती हैं। तो अब वो चीज़ तो हमने डिस्कस ही नहीं की कि एटम ने तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एटम ने गेन भी कर दिया, लेकिन वो स्टेबल कैसे हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो स्टेबल कैसे होता है। ठीक है, सोडियम का मैंने आपको बताया था 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा ही था कि नहीं। ठीक है, तो अब सोडियम ने जब 11 इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो Na एटम कन्वर्ट हो गया था Na+1 आइन में। ठीक है, अब देखें जो +1 आइन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी ना, क्योंकि उसने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था। तो देखें पहले इसका एटॉमिक नंबर था 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। आप sp में कंफ्यूज ना हो, आप इतना समझ लें कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। काउंट करें कितना हुआ 11। ठीक है, लेकिन ये तब था जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं किया हुआ था। अब सोडियम का हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इसी तरह से हमने क्या कहा था कि एटम तब स्टेबल होता है जब उसका आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट रूल को फॉलो करके स्टेबल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें इसका आउटर मोस्ट शेल 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बैलेंस शेल वो होगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा, और आखिरी शेल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आखिरी शेल कौन सा है, सेकेंड शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब है कि एटम क्या है, अब स्टेबल है। ठीक हो गया, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, +1 चार्ज है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन के स्ट्रक्चर की। क्लोरीन पहले स्टेबल नहीं था, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन गेन किए कितने हो गए, 18 हो गए, -1 चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। 1 फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। देखें थर्ड शेल अभी फिल नहीं है कम्प्लीटली। अगर हम बात करें क्लोराइड आइन की, याद रखिएगा ये जो आइन बनता है Cl नेगेटिव, इसको हम क्लोराइड आइन कहते हैं। ठीक है, तो क्लोराइड आइन का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया था ना, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। पहले थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, 8 इलेक्ट्रॉन से। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे हो जाता है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग कैसे होगी, देखें बल्कि अगर मैं इसी की बात करूँ सोडियम और क्लोरीन की, तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि सोडियम क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन उसका गेन करेगा। तो याद रखिएगा आयनिक बॉन्डिंग ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसमें ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। ठीक हो गया, अब यही सोडियम जिसके ऊपर +1 चार्ज है और दूसरे क्लोरीन के ऊपर क्या है, -1 चार्ज है, ऐसा ही है कि नहीं। तो दोनों का +1 -1 कैंसिल हो गया और दोनों में आपस में कौन सी बॉन्डिंग बन जाएगी, आयनिक बॉन्डिंग बन जाएगी। ऐसी बॉन्डिंग जो कि आइंस के आपस में होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज स्पीशीज़ की आपस में होगी, उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल आ जाती है, जैसे ये भी देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए ये आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए। ठीक है, अब यहाँ पे इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, इससे आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और ये ले नहीं सकता क्योंकि ये मेटल है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, 2। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे क्या सेम बात हो रही है, एक एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, दूसरा एलिमेंट उसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कौन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 12 इसका एटॉमिक नंबर था। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन जब होंगे नहीं 0 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। तो फिर इसका आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, मैग्नीशियम +2 चार्ज आएगा। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -2 चार्ज आएगा। अब देखें ना ज़रा, मैग्नीशियम +2, ऑक्सीजन -2, +2 -2 दोनों सेम,
सेम नंबर्स हैं बट ऑपोजिट चार्जेस हैं। इतना तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, सेम नंबर ऑपोजिट चार्जेस तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और फिर इनके दरम्यान में बॉन्डिंग बन जाएगी, जैसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग, और एज अ रिजल्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। समझ गए हैं? होपफुली आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।